इस मूवी की कहानी एक ऐसे कपल की है जो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, जो मरते दम तक एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, या फिर कोई और ही रहस्य है? ये जानने के लिए इस मूवी को लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए। मूवी की शुरुआत में हमें रानी को दिखाया जाता है जो अपने गली में कुत्तों को कुछ खिला रही थी। तभी उसके घर में ब्लास्ट हो जाता है। रानी दौड़ती हुई घर में चली जाती है, जहां उसको एक कटा हुआ हाथ दिखाई देती है जिस पर रानी लिखा हुआ होता है। ये देखकर रानी रोते हुए रिसु नाम पुकारती है, जो कि उसके पति का नाम होता है। यानी कि इस ब्लास्ट में रानी का पति रिसु मारा गया था। अब यहाँ पर पुलिस आ जाते हैं, जहाँ पर हमें इंस्पेक्टर अभिजीत को दिखाया जाता है। अब पुलिस यहाँ पर सबूत इकट्ठा करने लग जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मरने वाले के सर पे एक चोट लगी थी, मतलब पहले से ही उसे मारा गया था। बाद में घर में ब्लास्ट हुआ जिससे उसका बॉडी पूरा जल चुका था। अब सीन हमें 6 महीने पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर रिसु एक लड़की को देखने जा रहा है, क्योंकि रिसु की माँ उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। रिसु का परिवार दिल्ली में रानी के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ रानी और रिसु मिलते हैं। वहाँ वो दोनों कुछ बातचीत करने के बाद शादी के लिए मान जाते हैं। उसके बाद रिसु और उसका परिवार घर आ जाते हैं, जहाँ रिसु की माँ को रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए वो रिसु से कहती है कि अगर उसने रानी से शादी की तो वो सुसाइड कर लेगी। लेकिन रिसु को रानी बहुत ही पसंद आ गई थी, जिस कारण वो अपने माँ को शादी के लिए मना लेता है। अब रिसु और रानी दोनों फोन पर बातें करने लग गए थे। एक दिन रिसु अपने हाथ पर रानी के नाम का टैटू बनवाता है, जिसे देखकर रानी बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, और ये सारी बातें रानी इंस्पेक्टर अभिजीत को बता रही थी, क्योंकि इंस्पेक्टर अभिजीत रानी को पिछले 2 महीने से पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ कर रहा था। इंस्पेक्टर अभिजीत को लगता था कि रानी ने ही अपने पति का मर्डर किया है। अब कहानी में हमें आगे बताया जाता है कि शादी के बाद रानी ज्वालापुर यानी रिसु के घर आ जाती है, जहां पर रानी मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। उसके कुछ सपने और बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन उसे वो पूरे होते नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि रिसु एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल इंसान था, जो कि अपने शादी के पहले रात को ही अपने बीवी से अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां हमें सास बहू की बातें और पति पत्नी के नोकझोंक दिखाई जाती है। इसी बीच घर की और बेडरूम की सारी बातें रानी अपनी माँ और आंटी को बता रही थी। तभी ये सब बातें रिसु भी सुन लेता है, जिसके कारण वो रानी से नाराज हो जाता है और रानी से दूर दूर रहने लगता है। और यही बात वो एक दिन रानी को भी बता देता है। अब रिसु के घर में एक नील नाम का लड़का आता है, जो रिसु का रिलेटिव होता है। वो कुछ दिन वहाँ रहने के लिए आया होता है। नील बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसा कि रानी अपने ख्यालों में सोचती थी, तो वो धीरे धीरे उससे ही अट्रैक्ट होने लग जाती है। एक दिन नील के कहने पर रानी उसके लिए चाय भी बना देती है, जो कि उसको बनाना नहीं आता था। रात को खाना खाते समय नील मटन खाने की बात करता है, और रानी उसके लिए मटन भी बनाने का प्लान करती है, जो कि उसको बनाना नहीं आता था। लेकिन वो रेसिपी की वीडियो देखकर मटन भी बनाती है। अब नील, रिसु और रानी एक दिन वोटिंग के लिए जाते हैं, जहां पर रानी अचानक से पानी में गिर जाती है, तो नील उसे बचाकर पानी से बाहर निकालती है। अगले दिन रानी किचन में खाना बना रही होती है, तो नील उसके बालों को कानों के पीछे करके चला जाता है। रानी उसके कमरे में जाकर उसे दोबारा ऐसा करने को मना करती है, लेकिन नील रानी को अपने पास खींच लेती है, जिसके कारण वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब रानी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ला रही होती है, तब अपने सासू माँ से उसे पता चलता है कि नील हड़बड़ी में घर छोड़कर भाग गया है। रानी ये सुनकर बहुत ही चिंतित हो गई थी। अब रात को रिसु घर पर आता है, जो कि खाना खाने जा ही रहा था। तभी रानी अपनी और नील की सारी बातें रिसु को बता देती है, लेकिन तब रिसु रानी को कुछ भी नहीं कहता। वो खाना खाकर सो जाता है। अब इतना तक कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर को लगता है कि रानी कहानी झूठी बता रही है। इंस्पेक्टर को लगता है कि रानी
और नील दोनों ने मिलकर रिशु का मर्डर कर दिया है। अब कहानी आगे बढ़ता है जहां हमें रिशु को दिल्ली में दिखाया जाता है जो कि नील को मारने के लिए गया था। वो नील पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देता है लेकिन नील वहां पर रिशु पे भारी पड़ जाता है। अब रिशु घर वापस आ जाता है जहां पर रानी रिशु से पूछती है कि आप कहाँ गए थे। तब रिशु दिल्ली में जो हुआ था वो सारी बातें रानी को बताता है। अब रानी रिशु को सॉरी बोलती है लेकिन रिशु रानी पर बहुत ही गुस्सा था जिसके कारण वो रानी को अपने मायके चले जाने को कहता है लेकिन रानी अपने मायके नहीं जाती। अब रिशु रानी को दिन ब दिन टॉर्चर कर रहा था और रानी को मारने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन रानी फिर भी माफी मांग रही थी। एक दिन रिशु और उसका दोस्त छत पर शराब पी रहे थे जहाँ पे रानी रिशु को खाना खाने के लिए बुलाने आती है लेकिन तब रिशु उसे बहुत ही बुरा बातें सुनाता है। तभी रानी गुस्सा होकर छत के ऊपर खड़ी हो जाती है और रिशु को धक्का मारने के लिए कहती है लेकिन रिशु ऐसा कर नहीं पाता है और तब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों अपने लाइफ की नई शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो रहा था। तभी एक दिन रिशु और रानी एक सिग्नल पर रुके थे जहाँ पर नील भी आ जाता है। वह रिशु और नील के बीच कुछ बहस हो जाता है। बाद में रिशु नील के पीछे कार लेकर जाता है और नील के बाइक को धक्का मार देता है और नील वहां से जान बचाकर भागता है। अब रिशु और रानी एक जगह पर कार ठीक कराने के लिए रुके थे जहां पे बातों ही बातों में वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वो दोनों वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आता है जहां इंस्पेक्टर छानबीन करने के लिए रानी के घर आया होता है। वहां पे वो एक रिक्शा वाले से पूछताछ करते हैं जो उसे बताता है कि 2:30 बजे के आसपास नील रानी के घर पर आया था। थोड़ी देर बाद रिशु कुछ सामान लेकर घर पर जाता है और थोड़ी देर बाद रानी घर से बाहर निकलती है जो वहां पे खेल रहे बच्चों को दरवाजा बंद करने के लिए रिशु को बुलाने को कहती है। रिक्शा वाला ये भी बताता है कि वही रानी को बैठाकर बाजार ले गया था। फिर वह उसने करीब 1 घंटे तक बाजार में खरीदी की थी। वहां से आने के बाद रानी कुत्तों को कुछ खिला रही थी और उसी बीच ये ब्लास्ट हुआ था। इंस्पेक्टर को एक वीडियो मिलता है जिसमें एक लड़का नदी में कूदकर तैर के भाग रहा था। इंस्पेक्टर को लगता है कि ये नील है। ये वीडियो वो रानी को भी दिखाता है और नील कहाँ है ये पूछने लगता है लेकिन वहाँ पे रानी बताती है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। एक लेडी इंस्पेक्टर रानी को जेल में ले जाती है और उसे बहुत ही मारती है लेकिन रानी फिर भी वही कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। दूसरे दिन रानी का लाइव डिटेक्टिव टेस्ट करवाया जाता है जहाँ पे वो पूरी कहानी फिर से बताती है लेकिन इस टेस्ट में कुछ भी नहीं आता इसलिए दोबारा ये टेस्ट किया जाता है लेकिन उसमें भी कुछ साबित नहीं होता। अब रानी के खिलाफ कोई भी गुनाह साबित ना होने के कारण इंस्पेक्टर को ये केस बंद करना पड़ा लेकिन वो जानता था कि कुछ ना कुछ है जो रानी उनसे छुपा रही थी। अब इसी बीच 5 साल गुजर जाते हैं जहाँ इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो जाता है तो वो ट्रेन से वहाँ जा रहा था जहाँ उसका ट्रांसफर हुआ है। तभी वो रेलवे स्टेशन पे एक नोवेल देखता है जिसका जिक्र रानी ने पुलिस स्टेशन में किया था। तो वो उस नोवेल को लेकर ट्रेन में चला जाता है और वहाँ उस नोवेल को पढ़ने लगता है। तब यहाँ पर सारे राज खुलते हैं कि उस दिन आखिर असलियत में हुआ क्या था। उस दिन रिशु सामान लेने बाजार चला गया था लेकिन सामान लेकर जल्द ही वापस घर आ जाता है। तब वो देखता है कि नील वहाँ पर मौजूद होता है जिससे कि रानी बात कर रही थी। रानी रिशु को बताती है कि ये मुझे जबरदस्ती परेशान करने आया है। नील तब रानी को गलत चीजें बोलने लगता है। नील कहता है कि उसके पास रानी के वीडियोस और फोटोज हैं जो कि वो इंटरनेट पे अपलोड कर देगा। इस बात पर रिशु को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाता है लेकिन नील रिशु पर भारी पड़ता है। तभी रानी नील के सर पर उसी मीट के टुकड़े से हमला कर देती है। मीट का टुकड़ा इतना हैवी था कि उसके वार से नील की वही तुरंत मौत हो जाती है। अब दोनों एकदम घबरा जाते हैं। रानी पुलिस को कॉल करने को बोलती है तब रिशु ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम इसकी मौत के वजह से जेल नहीं जाओगी। तब उसे उसी पंडित जी की नोवेल का एक किस्सा याद आता है और वो एक प्लान बनाता है। रिशु और रानी नील की बॉडी को किचन में ले जाते हैं
जहां नील की बॉडी पर बहुत सारा केरोसिन डाल देते हैं। रिशु अब अपना एक हाथ जिस पर रानी लिखा हुआ होता है उसे काट कर वही रख देता है और रानी मर्डर वेपन को लेकर बाजार चली जाती है, जहां वो मीट के टुकड़े को कटवा देती है और गली में कुत्तों को खिला देती है। इस तरफ रिशु घर में गैस को स्टार्ट कर देता है, जो कि करीब 5 बजे ब्लास्ट हो जाता है, जिससे नील की बॉडी पूरी तरीके से जल जाती है। अब ब्लास्ट हो जाने के बाद रिशु वहां से निकल जाता है और नदी में तैर कर कहीं पे चला जाता है, जो नील के कपड़े पहना था। ये सारी स्टोरी इंस्पेक्टर उस नॉवेल में पढ़ रहा था। तब इंस्पेक्टर को समझ आता है कि यहाँ पर रिशु का नहीं नील का मर्डर हुआ था। रानी को बचाने के लिए रिशु ने अपना हाथ तक कटवा लिया। उसके बाद हमें रानी को दिखाया जाता है जो ट्रेन से उतरकर कहीं जा रही थी, जहाँ पे उसके साथ रिशु भी होता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।